ये मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा नेक्सॉन के प्योर वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है नेक्सॉन प्योर वेरिएंट में। सो गाइज ये है टाटा नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। अगर मैं टाटा नेक्सॉन एसयूवी की बात करूं तो इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स कंपनी प्रोवाइड कराती है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। आज जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये इसका सेकंड बेस मॉडल, जिसको कि हम प्योर के नाम से जानते हैं, और ये आपका मैनुअल पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। अगर मैं नेक्सॉन एज अ कार की बात करूँ तो इसका आउटलुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को कवर करेंगे। इसके पहले कि मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाऊं, यहाँ पर कंपनी आपको 5 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका डेटोना ग्रे कलर के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको 4 कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो व्हाइल परचेजिंग दी कार। तो आते हैं फ्रंट की तरफ, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर कंपनी आपको फ्रंट लुक ऑफर करती है, काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग लगती है। तो चलिए इसके एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग प्रोवाइड करा दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एलईडी में डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं और यही आपका टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करता है। उसके साथ अगर मैं इसके हेडलैम्प की सेटअप को दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको एलईडी में फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे आपको कोई फॉग लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको एयर डैम का फीचर देखने को मिल जाता है। आते हैं इसके ग्रिल की तरफ, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में कुछ इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाती है, काफ़ी मस्त लगती है। और उसके साथ अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी बोल्ड फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड प्रोफाइल विच इज लुकिंग रियली नाइस। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 208 mm की कंपनी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वही रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। चलिए देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको व्हील कवर्स ही देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको पैटर्न कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के कंपनी टायर प्रोवाइड कराती है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195 60 R16 और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसके ORVM को। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आते हैं इसकी डोर हैंडल्स की तरफ, तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश कंपनी प्रोवाइड कराती है। और उसके साथ अगर मैं इसके A पिलर, B पिलर एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रूफ रेल प्रोवाइड कराई गई है सिल्वर एंड ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ, जो कि काफ़ी स्मार्ट लगती है। उसके साथ यहाँ पर ऊपर आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट करी गई है, जिसकी कैपेसिटी है 44 लीटर्स और उसके साथ टायर्स के ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। सेंटर में भी प्रोवाइड कराई गई है और ये आगे के टायर की तरफ मर्ज होके जा रही है, काफी स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती है। सो दिस वाज द साइड लुक ऑफ द कार। अब क्विकली इसके रियर प्रोफाइल को चेकआउट कर लेते हैं। ये है कार की रियर लुक, जो कि अगेन काफी स्मार्ट लग रही है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट मैंने पहले ही दिखा दी थी, तो उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्पॉइलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर आपको कोई वाइपर या वॉशर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। उसके साथ यहाँ पर भी आपको कोई एनिमल वगैरह इम्बोस नहीं दिखता है, जो कि नॉर्मली टाटा की गाड़ियों में प्रोवाइड कराया जाता है। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके एग्जैक्ट नीचे आपको नेक्सॉन की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसके टेल लैम्प के सेटअप की बात करूँ तो काफ़ी स्मार्ट लुक यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है और ये आपको एलईडी फंक्शन के साथ ही प्रोवाइड कराया जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर के साथ पार्किंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यही आपको राइट हैंड साइड भी प्रोवाइड कराया जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको ब्लैक मैट फिनिश के साथ कंप्लीट किया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग।
चलिए अब खोलेंगे इसकी बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ लोगों के एग्जैक्ट नीचे आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको मैनुअल ओपनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो मैंने अभी बूट ओपन कर लिया है, तो खोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको 382 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो अच्छा खासा लगेज आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने निकलते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे रियर सीट्स में आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको 2 हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये बेसिकली आप टूल किट यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। अगर टूल किट नहीं कर रहे हो तो बॉटल वगैरह भी आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर अगेन आपको लेफ्ट हैंड साइड 2 हुक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है सेम 3 kg कैपेसिटी के साथ। नीचे यहाँ पर आपको कोई भी पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बूट में एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो बंद कर देंगे इसको। चलिए अब देख लेते हैं इसके नीचे क्या है। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेम 16 इंच का यहाँ पर टायर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपना बूट इजीली क्लोज कर सकते हो। तो चलिए क्लोज कर देते हैं इसके बूट को। Given we have looked at the exterior and now we will look at the interior। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट केबिन के साथ। तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट को। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। कोई रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको कंपनी लुक ऑफर करती है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। ब्लैक एंड व्हाइट एक अच्छा कॉम्बो लगता है। उसके साथ यहाँ पर आपको पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी टच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हार्ड टच प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर भी आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह की टेक्सचर फिनिशिंग के साथ स्मार्ट लग रहा है। यहाँ पर आपको चाबी या छुटर पुटर सामान रखने के लिए जगह प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। विंडो कंट्रोल ऑप्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूं तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश में कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर आपको ORVM के लिए बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके साथ यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट नहीं प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ आगे की तरफ आपको स्लाइडेबल फंक्शन देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और उसके साथ इस बटन के थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो। इधर की तरफ आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ हो तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करेंगे इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको ग्रे, डार्क कलर और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। काफी स्मार्ट लगता है। सेंटर में कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको कंपनी पैटर्न ऑफर करती है। अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही हैं सीट्स। उसके साथ यहाँ पर 2 जो हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं ये आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। ग्रे एंड व्हाइट, देखने में ब्लैक जैसा ही लगता है जो मैंने पहले बोला था। तो डोर हैंडल्स में भी आपको ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको लाइट ब्लैक कलर की तरह लगता है। तो यहाँ पर आपको टोटल आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेक्सचर फिनिशिंग प्रोवाइड कराती है कंपनी स्मार्ट लुक के साथ। और उसके नीचे यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको, प्रेस करेंगे इसके बटन को। तो यहाँ पर आपको कोई पडल लैम्प की प्लेसमेंट नहीं कराई है, लेकिन स्पेस आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको टाइगर इम्बोस दिख जाएगा, जो कि टाटा की गाड़ियों में नॉर्मली प्रोवाइड कराया जाता है। 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है, पेन होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर भी आप कुछ प्लेस कर सकते हो। तो चलिए बंद कर देंगे इसको। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा, विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हारमन। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और उसके नीचे अगर मैं आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑटो AC का फंक्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो उसके टॉगल स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
सेंटर में आपको हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए बटन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती है। नीचे की तरफ आऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है और उसके साथ आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो यहीं पर आप उसको प्लेस आउट कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर में आपको मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है 6 स्पीड ऑप्शन के साथ और यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश ऑफर करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इको, स्पॉट एंड सिटी। और उसके ऊपर यहाँ पर आपको कंपनी क्रोम रिंग प्रोवाइड कराती है। इधर की तरफ आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ में आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है। टिप में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ भी आपको एक कप होल्डर की स्पेस कंपनी प्रोवाइड करा देती है। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर आपको डी कट शेप ही देखने को मिल जाता है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंपनी प्रोवाइड कराती है। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और ये इल्यूमिनेटेड लोगो है, तो जब आप कार को स्विच ऑफ करते हो तो ये डैश आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, तो इसके थ्रू आप अपना क्लस्टर नेविगेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको कॉलिंग एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी कंपनी ऑफर कर देती है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है जो कि इसकी लुक को स्मार्ट बनाता है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करूं तो इस मॉडल में ये नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। आ जाते हैं इसके इस वाले सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको 4 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी प्रोवाइड कराती है जो कि आपका सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। तो बीच में आपको MID का ऑप्शन बेसिकली देखने को मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड आपको RPM मीटर कंपनी प्रोवाइड करा देती है। ऊपर की तरफ देखूं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। टिकट होल्डर की स्पेस भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको डे एंड नाइट IRVM का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है जो कि आपको LED में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डमी स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है वैनिटी मिरर के साथ। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज हुमंगस। चलिए अब खोलेंगे इसके रियर केबिन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियां बेची हैं, तो उसकी बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए डोर को खोलते हैं एंड देखते हैं इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है और इसके साथ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कंपनी कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है, आप विटनेस कर पा रहे होगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। साथ में यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का कंपनी ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी फीचर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट करी गई है। कोट ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया जाता है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और मैं इसके राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं फ्रंट सीट्स के बैक सीट कवर की बात करूं तो यहाँ पर कोई पॉकेट प्रोवाइड नहीं कराई गई है, ना ही आपको ये ड्राइवर साइड देखने को मिलती है। आते हैं इसके सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब देख लेंगे इसके लेग रूम या नी स्पेस को। तो आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। तो ये है इसके डैशबोर्ड की लुक विच इज लुकिंग प्योर एज द नेम सजेस्ट, स्मार्ट लग रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESC, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन है, जो कि 118.27 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 180 किलोमीटर पर आवर, और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 17.44 kmpl, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 9,79,990 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।